गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फिलहाल ठीक ही होंगे। लेकिन देखिए, कोरोना की वजह से शिक्षा में गिरावट हुई है। क्लास चल नहीं पा रहा है, विद्यालय बंद हैं। अतः आप लोग कोरोना का सही तरीके से पालन करें और इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको कुछ भी मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप सुचारू रूप से उससे क्या करिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। देखिए, अभी हम आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएं। परावर्तन में आपको काफ़ी वीडियो मिली और आप अच्छे तरीके से उसे पढ़े भी हैं। अतः आप लोग जो भी प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ाया गया आपको वो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, दूसरा लेसन आपका क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा लेसन क्या आपका है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ जानते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है बोर्ड में, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, उसे हम लोग सही तरीके से देख लें कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह क्या रहा है और हमको करना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि क्वेश्चन तभी हम सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जब हम उसे समझ सकें कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल का क्रांतिक कोण क्या होगा? पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का क्रांतिक कोण कितना होगा? किसका क्रांतिक कोण पूछ रहा है? पहले तो ये बताइए आप लोग कि क्रांतिक कोण को लिखते किससे हैं, तभी ना समझ पाएंगे क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण को कैपिटल सी से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्रांतिक कोण जो दिया अपवर्तनांक। पहला वर्ड क्या है आपका? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से, यन से, स्मॉल यन से। तो यन बराबर हो जाएगा आपका कितना दिया है? 4/3। पूछ क्या रहा है? क्रांतिक कोण, यानी कि सी का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ये भाई जो पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना। तो फार्मूला आपका क्या होता है? यन बराबर होता 1/sin सी। अब आप कहेंगे सर साइन कहाँ से आ गया, आप सी लिखे हैं तो। कोण, कोण को किससे लिखा जाता है? कोण को हमेशा हम एंगल में लिखते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यन बराबर कितना? 1/sin सी। यन का मान आपके पास है, साइन सी का मान चाहिए। साइन सी के मान के लिए तो हो जाएगा आपका साइन सी बराबर 1/n। क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। यन का मान आपको पता ही है, यन का मान कितना है? 4/3। चलिए रख दीजिए 4/3। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन सी बराबर हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। इसको काट दीजिए, कैंसिल करिए। कैंसिल करने पर हो जाएगा, पहले काटेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव 30 हो जाएगा। 4 सते 28, 4 सते 28, 2 बच रहा है, फिर 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। कितना है आपका? 0.75। ठीक है, आ गया कि साइन सी बराबर आ गया आपका, साइन सी बराबर हो गया 0.75। लेकिन हमको क्या चाहिए? कोण चाहिए। तो कोण बराबर हो जाएगा साइन सी बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लिखा गया है ना, 0.75 बराबर कितना है? 48°36 डिग्री। ठीक है, यानी कि 48°36 लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 0.75 बराबर हो जाएगा 48°36 डिग्री। है समझ में? ये देखिए, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन वाला लिख दिया है। है बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। जल का क्रांतिक कोण यानी कि यन अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? स्मॉल यन से लिखते हैं। तो यन बराबर कितना हो जाएगा?
4/3 हो जाएगा। और किसका पूछ रहा, क्रांतिक कोण, तो साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क n बराबर 1/sin सी। तो हमको क्या चाहिए, साइन सी चाहिए, तो 1/n, n का मान कितना है 4/3, 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, काटेंगे यहाँ पे 0.75 हो जाएगा। तो साइन सी बराबर 0.75, तो 0.75 का मान कितना दिया गया है, ये देखिए दिया गया है। तो आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, आपका ये कितना हो गया। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन अभी आप पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा किस तरीके से और कैसे लगाया गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको पहले, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, उसको आप सही तरीके से अगर सोचे तभी आप तुरंत लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कांच का अपवर्तनांक 3/2 कह रहा कि कांच का अपवर्तनांक कितना 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। इन माध्यमों के बीच पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन दिशाओं में संभव होगा। पूछ रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन दशाओं में संभव होगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा गया, साइन 62° 42° बराबर है 0.889, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको एक बार सही तरीके से देख लीजिए। कांच का अपवर्तनांक 3/2, आप जानते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच को किससे लिखते हैं, जी से, यानी कि ANG बराबर कितना है 3/2। अब प्रॉब्लम ये है कि सर आप ANG क्या लिखे हैं, ये ना ANG क्या है, देखिए ANG कुछ नहीं है, जी का मतलब क्या होता है, ग्लास। ग्लास को, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास, इसीलिए हम सिंबल्स में क्या लिख दिए, जी लिख दिए, सिंबल, चिन्ह इसका, प्रतीक। तो ए क्या है, ए का मतलब तो एयर, मतलब हवा, हवा के माध्यम में कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2। फिर कह रहा तथा जल का अपवर्तनांक 4/3। जल, जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर, क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो हो जाएगा ANW बराबर 4/3, ठीक है। फिर इसके साथ ए है, देखिए हवा सबके साथ रहती है, चाहे वायु हो, चाहे कांच हो, चाहे ठोस हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ एयर रहता है, हवा रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं, ए को कॉमन मान लेते हैं और इसको जी का मतलब होता है ग्लास, ए का मतलब, डब्ल्यू का मतलब है वाटर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इनके बीच पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन दशाओं में संभव होगा, ठीक है। चलिए किन दशाओं में संभव होगा, संभव करते हैं। पहले लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं WNG बराबर ANG/ANW। ये फार्मूला है किसका, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष, जल क्या, वाटर, जल के सापेक्ष कांच मतलब ग्लास का अपवर्तनांक मतलब n, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चलिए देखते हैं, देखिए ANG का मान कितना है, ANG का मान 3/2 पूरे का बटा ANW का मान कितना 4/3, 4/3, ठीक है। अब इसको ये यहाँ ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा सबसे, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। एक किसका मान आया WNG, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मान चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मान चाहिए, तो हो जाएगा GNW बराबर हो जाएगा आपका ANW बटे ANG। इसका मान रख दीजिए, ANW का मान कितना आया है 4/3, ANG का मान कितना है 3/2, ये ऊपर जाएगा सबसे, 2 चौके 8, ये यहाँ जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे
8 8 9, तो आपका हो जाएगा GNW बराबर हो जाएगा 0.889। ठीक है, आए बात समझ में? तो भाई इसको काटे इससे हम। अब यहाँ देखिए 0.889 किसके बराबर है? 62 अंश 42 डिग्री के बराबर। तो आपका हो जाएगा ANW बराबर हो जाएगा 62 अंश 42 डिग्री। ठीक है, ठीक बच्चों, आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिएगा, सर क्या सर हमको यहाँ समझ नहीं आया, तो हम दोबारा आपको बता देंगे। घबराइएगा मत, बिल्कुल नो, बिना संकोच, बस आप तुरंत पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि जैसा समझा रहे हैं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छे तरीके से देखेंगे वीडियो को, सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो तुरंत आप कमेंट में आप लिख लीजिएगा, मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, हम पुनः आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, घबराइएगा मत, आप सही तरीके से इसको पढ़िए। और बाकी क्वेश्चन आपके सामने था, आंसर आपके सामने आ चुका है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके हैं और सही तरीके से हल भी किए होंगे, उम्मीद है, और समझ में भी आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ नहीं है, आप अभी क्वेश्चन नंबर पहला जो पढ़े हैं सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक को चेंज किया गया है। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक 2.0 यानी कि 2.0 है। 2.0 का मतलब 2 है, इधर दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। इसका क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। इसका क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। किसका क्रांतिक कोण? इसका अपवर्तनांक का 2 का क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। क्या दिया है? n क्या है आपका? यही क्रांतिक कोण है आपका। तो बराबर कितना है? 2। और पूछ क्या रहा है? क्रांतिक कोण यानी कि c का मान पूछ रहा है। अभी आप जानते ही फार्मूला है, क्या होता है? n बराबर 1/sin c, यही होता है भाई, यही होता है। n बराबर 1/sin c। जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो निकालना उस पर क्वेश्चन मार्क लगा ही है, तो हो जाएगा हमारा c बराबर 1/n। n का मान दिया गया है। n का मान देखिए, n का मान कितना दिया है? 2, यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा साइन c बराबर 1/2। अब आप बताइए कि साइन 1/2 कब होता है? भाई साइन 1/2 कब होता है? 30 अंश। तो कितना होता है? साइन c बराबर कितना? 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना, सिंपल सी बात, यही होता है। एक बार पुनः देख लीजिए तुरंत। अपवर्तनांक का मान दिया n बराबर 2 दिया है, क्रांतिक कोण c पूछ रहा है, तो n बराबर 1/sin c, तो c बराबर 1/n। क्यों? क्योंकि इसको निकालना है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा। n के स्थान पे कितना रख दिए? 2। 1/2 आपको पता ही है कि साइन 1/2 बराबर किसका होता है? 30 अंश का होता है। ठीक है, आया बात समझ में? तो कितना साइन c बराबर कितना होता है? साइन c बराबर आ गया आपका 30 अंश आ चुका है। देखिए बेटा, देखिए बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने, अभी आप तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर चुके थे। आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग कई बार इसको देख भी चुके हैं। कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है। जो दिया है हम उसको लिख देंगे, जो नहीं दिया है उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले यहाँ देखिए, प्रिज्म कोण एक नया शब्द आया है। क्या है? प्रिज्म कोण। और आप जानते ही होंगे प्रिज्म कोण को किससे लिखा जाता है? प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो प्रिज्म कोण को किससे लिखा जाता है? कैपिटल ए से। ए बराबर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं, बराबर कितना? 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है।
तो आप जानते होंगे न्यूनतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं? न्यूनतम विचलन कोण को हमेशा डेल्टा एम से लिखा जाता है। डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 अंश हो जाएगा। डेल्टा एम कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे, जो पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पूछा यदि प्रिज्म कोण कितना है? 60 अंश। आपको पता है कि प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। न्यूनतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं? डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। n पूछ रहा है, यानी कि अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब फार्मूला इसका देख लेते हैं। n बराबर होता है साइन डेल्टा एम प्लस a/2 पूरे हो जाएगा साइन a/2। ठीक है, पुनः एक बार फार्मूला देख लेते हैं। n बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में डेल्टा एम प्लस a/2 अपान साइन a/2। जो दिया गया हम उसका मान रख लेंगे और जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। n बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा एम का मान देखिए क्या है यहाँ पे कितना दिया है? 30 अंश दिया है। डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा? 30 प्लस ए दिया है, प्लस है ए का मान कितना दिया है? 60 अंश दिया है, तो ए का मान 60 रखेंगे। बटे कितना दिया है? 2 और पूरे का बटा साइन ए। देखिए ए कितना है? 60 अंश है। ए कितना है? 60 अंश है। फिर अपान कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कर लेते हैं। साइन आप बताइए 60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 30 90। 90 बटे कितना? 2 और पूरे का बटा हो जाएगा साइन 60 बटे 2, यानी काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश। ठीक है, कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश हो जाएगा। चलिए इसको भी काट देते हैं। 45 दूनी 90, 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ देखिए n बराबर हो जाएगा साइन 45 अंश बटे कितना है? साइन 30 अंश। ठीक है, अब इसको रखिए। अरे भाई आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ चुके होंगे, मैथ में जानते होंगे कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, मैथ में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ देख लीजिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2, यानी कि 1/√2 बटे पूरा कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√2। परमेयीकरण करा दीजिए। क्या आपका ये आंसर नहीं होगा? अभी हम इसको परमेयीकरण कराएंगे। परमेयीकरण का मतलब होता है उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देना? गुणा कर देना। ठीक है, गुणा करिए, हो जाएगा 2√2 बटे√2 में √2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ बताइए n बराबर कितना आ गया? √2 आ गया, या कर सकते हैं √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, कितना होता है? 414 आपका आंसर आ सकता है। या तो n बराबर √2 आ सकता है, या फिर आता है 1.414 आ सकता है। पुनः एक बार देख लेते हैं। ए का मान 60 अंश दिया है, डेल्टा एम बराबर 30 अंश है, अपवर्तनांक n का मान चाहिए। और फार्मूला देखिए आपके सामने है कि साइन बराबर डेल्टा एम प्लस a/2 पूरे का अपान साइन a/2 साइन 30 प्लस 60 यानी कि 30 प्लस 60/2 यानी कि 60 में 30 जोड़ेंगे 90/2 बराबर 45 अंश हो जाएगा आपका। साइन 60/2, 60 कहाँ से आया? ए का मान 60 दिया गया है, 60 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 30। काटने के बाद 45/30 आ गया। यहाँ देखिए साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 2/√2। अब परमेयीकरण कराने के बाद √2 से √2 में कराएंगे, √2 का 2 में गुणेंगे 2√2 हो जाएगा। √2 का गुणा कराने के बाद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कटा। n बराबर √2 बराबर कितना है? 1.414। ठीक है, आपका 4 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, कम क्वेश्चन रहेगा, सही रहेगा। जितना मिले आप सही तरीके से बस कर पाओ, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मिलेगा दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। बाकी
आपसे गुजारिश है कि घर पे बैठ करके सही तरीके से आप स्टडी करिए। देखिए आपका बोर्ड का पेपर होना तय है और चेंज होने वाला नहीं है। आप दिमाग में ये मत लाइएगा कि प्रमोट या कुछ इन सब चीज़ों के बारे में, कुछ नहीं। पेपर आपका होगा और आप सही लगन से सही तरीके से पढ़ाई करिए। बाकी हम आपसे कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए मिलेगा। बाकी आपसे विदा लेते हैं, कल पुनः आपसे इसी समय मुलाकात होगी।